नमस्कार साथियों। आज हम लोग आनुवंशिकता एवं जैव विकास में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह आनुवंशिकता की खोज जिन्होंने किया था उनके बारे में। ठीक है, उन्होंने किस चीज पे अध्ययन किया था उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आनुवंशिकता की जो खोज थी, ठीक है, जो एक वैज्ञानिक थे, हालांकि वो वैज्ञानिक नहीं, एक पादरी थे, ठीक है ना, जिनका पूरा नाम ग्रेगरी जॉन मेंडल था, जो कि आपके ऑस्ट्रिया जो देश है उसके ब्रुन नामक जो शहर है ना, उस शहर के एक चर्च में वो पादरी थे। ठीक है, और इन्होंने ही आधुनिक जो आपका आनुवंशिकी थे उसकी नींव डाली थी। अतः इस कारण से हम लोग ग्रेगरी जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता भी कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रेगरी जॉन मेंडल। ठीक है ना, इनको क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल जी को। ठीक है, ग्रेगरी जॉन मेंडल जी को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। मेंडल जी ने सबसे पहले जो अपना प्रयोग किया था वह अपने ही जो चर्च था ना, चर्च के पीछे में जो गार्डन होता है उस गार्डन के अंदर किया था। ठीक है, उन्होंने किया क्या था कि सामान्य जो मटर जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते, उस मटर के दाने पे, उस मटर के पौधे के ऊपर में इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ठीक है, इसके लिए उन्होंने किया क्या था कि दो विपरीत गुण वाले बीजों को लिया, दो विपरीत गुण वाले बीजों को लिया था, और उसमें एक जो बीज था वो लंबे नस्ल वाला था और एक जो बीज था वो पौधे उसका जो पौधा है बौने नस्ल वाला था। उन्होंने किया क्या? ठीक है ना, उन्होंने पौधे को उगाया, पौधे में जब फूल आने लगी तो बौने नस्ल के जो फूल होते हैं, ठीक है ना, पौधे थे, उसके फूल से पूरा का पूरा परागकोश को ही हटा डाला। ठीक, परागकोश को निकाल डाला, हटा डाला। उसके बाद उन्होंने किया क्या कि जो लंबे नस्ल के जो पौधे थे उसके फूल के, ठीक है, जो परागकण थे उसको बौने पौधे वाले के जो स्त्री केसर होते हैं ना, जो फूल का जो स्त्री केसर भाग बचा था उस पे स्प्रिंकल कर दिया, यानी कि डाल दिया। अच्छा, ऐसा इन्होंने जब बौने पौधे वाले को परागकण को हटाया, ऐसा इसलिए किया था उन्होंने ताकि स्वपरागन उसमें ना हो सके। उसके बाद जब परपरागन हुआ, अर्थात कि जो बौने नस्ल वाले जो पौधे थे उसके जो फूल पर जब लंबे नस्ल वाले के ये परागकण को डाला गया, उसके बाद जब उससे जो बीज उत्पन्न हुए थे उस बीज में आपके 3 बीज, मतलब 4 बीज को अगर लिया जाए तो उसमें से 3 बीज ऐसे थे जो लंबे नस्ल के थे और 1 बीज ऐसे थे जो बौने नस्ल के थे। अर्थात 3:1, 3:1 का रेशियो आया था किसका? लंबे और बौने पौधे का। किसका? लंबे और बौने पौधे का। ठीक है ना, ये 1:1 का ये आपका अनुपात आया था। इसे हम लोग एकड़ संकरण नस्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकड़ संकरण नस्ल कहते हैं। इसमें अगर दोबारा जब इसका प्रयोग किया गया इसी प्रकार से और आगे बढ़ाया गया, तब जो आकर के हमें प्राप्त हुआ वह 1:2:1 के अनुपात में बीजों का प्राप्ति हुआ। 1:2:1 के जो अनुपात है, इस अनुपात में बीजों की प्राप्ति हुई। अर्थात 4 बीज में से 1 बीज शुद्ध नस्ल के, 2 बीज जिसमें कि दोनों के गुण थे और 1 जो थे शुद्ध आपके बौने नस्ल वाले थे। ठीक है ना, ये जो 2 है इसमें दोनों का गुण था, यानी कि लंबे वाले का भी गुण और बौने वाले का भी गुण था। लेकिन इस वाले में सबसे ज्यादा लंबे नस्ल का गुण हावी था। किसका? लंबे नस्ल का गुण हावी था। ठीक है, इसके बाद जो आपके मेंडल साहब ने थे,
ये तो केवल एक विपरीत गुण वाला हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने दो विपरीत गुण वाले, ठीक है ना, बीजों को बीजों के ऊपर में प्रयोग किया। ठीक है, दो अलग अलग गुण वाले बीजों के ऊपर फिर से दोबारा इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। जब दोबारा इन्होंने प्रयोग किया तो उसके द्वारा जो बीजों का उत्पादन हुआ था, उसके बाद जो बीजों का उत्पादन हुआ था उसका जो अनुपात था 9:3:3:1 था। अर्थात इस अनुपात में दो भिन्न गुण वाले बीजों को उत्पादन हुआ। ठीक है, तो इस ऐसे जो दोबारा में जो दूसरी पीढ़ी के जो नस्ल आए उसे हम लोग द्विसंकरण संकर कहा जाता है, द्विसंकर संकरण कहा जाता है। ठीक है ना, वैसे को क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहा जाता है। ये था मेंडली साहब के बारे में, जो मेंडली साहब ने अपना प्रयोग किया था। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लिंग निर्धारण के बारे में, कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण, देखिए आपको पता, पहले भी आप इसके पहले वाले भी चैप्टर में पढ़े होंगे, या मैंने खुद ही बताया है कि जो मनुष्य होते हैं उनमें लिंग का निर्धारण क्रोमोसोम की वजह से होता है बेसिकली। ठीक है, हम लोगों के अंदर यानी कि मनुष्य के अंदर कुल मिलाकर के 23 जोड़े, कितने, 23 जोड़े क्रोमोसोम, ठीक है ना, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें से जो होता है 22 प्लस XX या फिर 22 प्लस XY होता है। ठीक है ना, ये Y प्लस XS और Y प्लस XY क्या है, तो अब समझिएगा। देखिए स्त्रियों में जो क्रोमोसोम पाया जाता है जिससे कि लिंग निर्धारण होता है, स्त्रियों में बेसिकली XX वाले क्रोमोसोम पाए जाते हैं और पुरुषों में XY वाले जो क्रोमोसोम होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये आपको नर मादा में हो गया और ये आपका नर में हो गया। ठीक है ना, ये किस में है, मादा में, और ये नर में है। तो अब लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है ना। देखिए बेसिकली इस प्रकार से आप समझिएगा कि एक्स वाई है और एक्स एक्स है। ठीक है ना, एक्स वाई है और एक्स एक्स है। कितना, तो दोनों में 22 प्लस एक्स वाई और एक्स एक्स, 22 प्लस एक्स वाई और एक्स एक्स, 22 बोले तो जोड़ा और एक जोड़ा ये, तो टोटल 23 जोड़ा। हम लोगों के अंदर 23 जोड़ा या कुल मिलाकर के 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब होता क्या है कि जब निषेचन की क्रिया होती है उस वक्त में, निषेचन की क्रिया के वक्त में अगर पुरुष का X और स्त्री का X मिले तो ये हो गया XX। क्या हो गया, XX। तो यहां से जो आपके बच्चे उत्पन्न होंगे वो कौन होंगे, लड़की। क्या होंगे, लड़की। अगर यदि जब निषेचन हो रहा उस समय में स्त्री का X और पुरुष का Y मिले तो यहां से जो संतान उत्पन्न होगा वो क्या होगा, लड़का। तो जो लिंग का निर्धारण है वो डिपेंड करता है पुरुषों के क्रोमोसोम पे। माता के यानी कि जो स्त्री है ना उसके क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, क्यों, रीजन है इसका कि स्त्रियों में जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं वो सेम होते हैं और पुरुषों में जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग एक्स और वाई होते हैं, जिसके आधार पर ही डिपेंड करता है कि वह जन्म लेने वाला संतान लड़की होगी या लड़का होगा। एक बेसिकली फैक्ट आप समझिएगा कि खासतौर से ये गांव देहात वाले एरियाज में ज्यादा होते हैं। होता क्या है कि अगर किसी स्त्री को या किसी दंपत्ति को लड़की ज्यादा मतलब लड़की बार बार पैदा ले रही है तो उनके घर वाले बोलते हैं ना कि स्त्री में डिफॉल्ट है ना, स्त्री में गड़बड़ है कुछ जिस वजह से खाली लड़की का जन्म हो रहा है। बेसिकली या फिर एक्चुअली यह कहा जा सकता है
कि स्त्रियों में तो कोई डिफेक्ट है ही नहीं। रीजन क्यों? क्योंकि स्त्री में तो एक सेक्स है। डिफेक्ट कहाँ आ रहा है? यहाँ पे एक्स वाई यानी कि लड़कों में डिफेक्ट आ रहा है। डिफेक्ट क्या होगा कि इनका जो वाई क्रोमोसोम यानी कि उस लड़के का जो वाई क्रोमोसोम होगा, नर का जो वाई क्रोमोसोम होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एक्स के अकॉर्डिंग। यही रीजन है कि उसका एक्स वाला निषेचन नहीं कर पाता और वाई वाला निषेचन कर जाता है। तो गांव देहात में हम लोग बहुत ज्यादा देखने को या सुनने को भी मिल जाता है कि लड़की ज्यादा संतान जन्म हो रहा है तो स्त्रियों को ही दोषी माना जाता है, बल्कि वहां पे स्त्री दोषी ना होकर के पुरुष भी दोषी होते हैं, है ना। सबसे ज्यादा तो दोषी कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लिंग का निर्धारण के बारे में। अनुवांशिकता के बारे में, ठीक है, अभी तक जितना हम लोग पढ़े वो सारा का सारा अनुवांशिकता था और अब अनुवांशिकता जो टॉपिक है वो लगभग खत्म हो चुका है। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक आपका शुरू होने वाला है वो है जैव विकास के बारे में। किसके बारे में? जैव विकास। ठीक है ना। तो सेकेंड जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो जैव विकास करेंगे और इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। ठीक है ना, जैव विकास नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।